Hey guys, welcome back to my channel. Myself Archishman Chatterjee, and here we are back with a new video. This is the part 3 of our reaching the age of adolescence. So we have read a little bit part of our hormones part. Now hormones. Hormones are chemical messengers secreted by the endocrine. What does this mean? Means hormones are some chemical messengers. Chemical messengers मतलब example like messengers chemically जो सिचुएशन होते हैं मतलब जो क्रिएट होते हैं. मैसेंजर मतलब पोस्टमैन समझ लो, पोस्ट ऑफिस से उधर तक वो उसको हम लोग को डिलीवरी करने आता है. मैसेंजर्स भी ऐसा होता है जो सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नॉट ओनली वन ग्लैंड, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड लाइक एंडोक्राइन मतलब पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. नाउ अब पिट्यूटरी ग्लैंड. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है पिट्यूटरी ग्लैंड. हम लोग ने बता दिया हार्मोन्स के. अब कौन सा हार्मोन कौन से ग्लैंड से क्या क्या और कहां से सीक्रेट होता है और कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है और उसका क्या फंक्शन है, ये हम लोग जानने वाले हैं. नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज पिट्यूटरी ग्लैंड. अब पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द ब्रेन. अगर मोर स्पेसिफिकली जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द बेस ऑफ ब्रेन एंड इट इज कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं या मास्टर ग्लैंड भी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं. इसे हम लोग और मोर स्पेसिफिकली अगर जाए तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं. और पिट्यूटरी ग्लैंड में ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 8 सिलेबस में ज्यादा सीबीएसई में ज्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं. आईसीएसई में थोड़ा डेप्थ और डब्ल्यूबी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में बहुत ज्यादा डेप्थ में है जो लाइक बीएससी एमएससी लेवल में भी नहीं है, तो उसको छोड़ दो, हम लोग सीबीएसई में ही आते हैं. The pituitary gland is situated in the brain and it's called the master endocrine gland. ये चीज एकदम मैं 2-3 बार बता रहा हूँ क्योंकि this is very important term. Like pituitary gland, ये चीज एकदम दिमाग के लगा दो कि pituitary gland कहाँ पे है, ब्रेन में है, और इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. बस ये दो चीज याद रख लो. पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर इससे रिलेटेड होगा. अभी सीबीएसई बोर्ड में आप लोग पढ़ते हो तो सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आता ही है. आईसीएसई में बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, क्वेश्चन इजी आता है. द क्वेश्चन का फॉर्म एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. और सीबीएसई में सिलेबस स्मॉल होता है बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होता है. वरना तो सब लोग को सीबीएसई नहीं पढ़ते, सब लोग पास हो जाते हैं. और जिसके पास सपोज याद करने का बहुत ज्यादा पावर है वो आईसीएसई में पढ़ता है. और जो स्मार्ट होते हैं वो सीबीएसई में पढ़ते हैं क्योंकि सीबीएसई में सिलेबस कम है. मतलब आप अपने को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट ले सकते हो और आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी आप लोगों को याद हो. लेकिन जब हायर लेवल में जाओगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे. ऐसा हिस्ट्री नहीं आएगा कि एक व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड लो क्या आप लोग 2 पेज लिख दिया, टीचर ने फुल मार्क्स दे दिया, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स नहीं. conceptual questions आएगा. लाइक क्वेश्चन आएगा why pituitary gland is known as the master gland, ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा. Now this is the conceptual of our CBSE board. Now let's moving on to the next topic is testosterone. Like what is testosterone? Testosterone is the primary male sex hormone. मतलब टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कहां से सिक्रेट होता है, ग्लैंड से. वो ग्लैंड क्या है, टेस्टिस. टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सीक्रेट होके उसे हम लोग प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन, उस हार्मोन का काम है सेक्सुअली इंटरकोर्स के टाइम या सेक्सुअल के टाइम टेस्टोस्टेरोन काम आता है. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन. इट इज द मेन मेल्स के लिए सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन. और फीमेल्स के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन. राइट. सो टेस्टोस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है, टेस्टिस से. फंक्शन एज अ सेक्स हार्मोन. एस्ट्रोजन ओवरीज कहां से सीक्रेट होता है, ऑब्वियसली फ्रॉम ओवरीज. एंड ये हार्मोन कहां से कैसे सीक्रेट होता है, आफ्टर प्यूबर्टी. ड्यूरिंग प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है बट मेनली स्पेसिफिकली आफ्टर प्यूबर्टी. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दिस टू आर, the progesterone is not mentioned here, I think. Yeah, it is not mentioned in the class 8. But मतलब नाम है, इतना स्पेसिफिक में नहीं गए. तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन are the female sex hormones. So estrogen is secreted from ovaries. Testosterone, male sex hormone, secreted from testes, and estrogen, female sex hormone, and secreted from ovaries. ये दो terms याद रखना बहुत ज्यादा important. Now thyroid gland. What is thyroid gland? कभी कभी कोई लोग सोचता है कि थायराइड है भाई,
मजाक में भी बोलते हैं थायराइड, मतलब ज्यादा, जो ज्यादा बात करते तो भाई तेरा थायराइड है, तो ये चीज। तब इससे तो आप लोग को पता चल गया होगा, जिस लोगों का थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज होता है उन लोगों को ज्यादा बोलने की प्रॉब्लम होता है। ज्यादा बोलने की मतलब भूल जाने की। एक इंसान, सपोज मैंने एक इंसान को बोला भाई मेरा नाम अर्चिष्मा, अब मैं 2 मिनट बाद फिर बोलूंगा भाई मेरा नाम अर्चिष्मा, तो एक बात मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं भूल गया, मेरा ब्रेन उससे भूल गया कि मैंने उसको उस पर्सन को ही बोला था कि मेरा नाम अर्चिष्मा, इसलिए ब्रेन उसको दोबारा दोहराता है। इसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम। ये थायराइड ग्लैंड में अगर कोई डिजीज होता है ये, और किसी लोगों का थायराइड ग्लैंड में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि उन लोगों को थायराइड ग्लैंड पूरा कट ऑफ कर देना पड़ता है, और कट ऑफ करने तक तो वो लोग का ज्यादा ही प्रॉब्लम होता था। कुछ देर बाद, कुछ साल ठीक है, पर लास्ट टाइम लाइक 60 अप में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इतना फैमिली हैव टू सफर आल्सो। Now let's not go to the disease part because it is not present in our syllabus. It doesn't mean that is not present in our syllabus we won't study. We will study, but our exams is near, so we have to focus on our chapter. After this chapter, we will do revision on reproduction in animals and reaching the age of adolescence, which are present in our syllabus in the November month exam. So it is a butterfly shaped gland situated in the throat. मतलब butterfly shaped. Butterfly shaped मतलब ऐसा चीज like this. Mainly I'm saying like this. या अगर पीछे से दिखाए तो like this. I can't rotate my hand like that, but like this. ऐसा type shaped. It is situated in the throat. मतलब like this. हम लोग का एडम्स एप्पल जो होता है ना, एंथ्रैक्स, वहीं पे situated होता है। तो थायराइड ग्लैंड कैसा शेप्ड है? बटरफ्लाई शेप्ड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थ्रोट। It secretes a hormone called thyroxine. This is very important. What hormone it secretes? It is named as thyroxine. ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि thyroxine is situated from thyroid gland. ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि नेम द हार्मोन secreted from thyroid gland, और थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है कि thyroid gland secretes which hormone? fill in the blanks में दे दिया, या thyroid gland secretes testosterone. Is it true or false? ये भी आ सकता है। ट्रू फॉल्स थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन मेनली ये आता है एज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस में आता है। ये एमसीक्यू में भी आता है। एमसीक्यू में ऐसा भी हो सकता है, बटर थायराइड ग्लैंड इज व्हिच टाइप ऑफ शेप्ड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई शेप कहाँ पे है? थ्रोट में। क्या हार्मोन सीक्रेट करता है? थायरॉक्सिन। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखता हूँ, तब ज्यादा बड़ा हिस्ट्री नहीं बनाता। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? Again, I am repeating: butterfly-shaped thyroid gland and situated in the throat, and which hormone it secretes? Thyroxine. बस थायराइड एंड थायरॉक्सिन सिमिलरिटी है, ये चीज याद रखने ना। थायराइड ग्लैंड से क्वेश्चन में आप लोगों का टीचर एक भी मार्क्स नहीं काट सकते। इट्स माय गारंटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक इज menstrual cycle. Now, menstrual cycle. Females, teenagers have heard this term, or also have suffered 1 or 2 times. I'm saying 1 or 2, it's only more than that, because it starts from 12 or 13 years old. So it's a reproductive cycle of females. ये क्या है? एक reproductive cycle which is only present in females, not in males. और इसे ये जब स्टार्ट होता है, हमें क्या पता चलता है कि ये दैट गर्ल इज नाउ केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इन द सेंस कि नाउ शी इज हर ओवरीज आर प्रोड्यूसिंग द एग। अब उसे हम लोग बोलते हैं मिनार्क। मतलब जो शुरुआत होता है प्रोड्यूसिंग, द स्टार्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग एग्स इन अ फीमेल बॉडी इज नोन एज मिनार्क। ये हम लोगों को पता चलता है मेंस्ट्रुएशन। अब आप लोग बोलोगे अंदर प्रोड्यूस होता है बॉडी के, तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि सपोज जो एग होता है वो यूटेरस में जाता है। यूटेरस में प्रोसेस एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम गलती कर देता है। इवन आई आल्सो डिड 1 or 2 टाइम्स इन माय एग्जाम्स, लाइक ऑनलाइन एग्जाम्स। सो ये प्रोसेस यूटेरस होता है। एक डायग्राम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एक बार फिर से रिकॉल कर लो। डायग्राम एक बार देख लो, मैं ऐसे बता रहा हूँ डायग्राम। सो यूटेरस का जो शेप होता है वो थिक हो जाता है, उसका लाइनिंग थिक हो जाता है, और उधर एक चला जाता है ओवरी से।
दोनों ओवरी से एक एग चला जाता है। तो वो एग जब चला जाता है, अगर उसमें कोई स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज कर देता है इन द फैलोपियन ट्यूब, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पर्म और एग्स का कहाँ पे मीट होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइज हो जाता है then no problem arises, but it is not possible to every time the egg releases every 28 or 30 days में वो it will be fertilized as sperm. It is not possible. So जब sperm से fertilize नहीं होता है, वो क्या करता है, यूटेरस से वो एक ब्लड के थ्रू from the vagina it exits out. From that time जब exits out होता है, उससे हमें पता चलता है yeah, now from this onwards the girl can reproduce. The girl's body is producing the eggs. From that start is known as menarche, or the starting of menstrual cycle is known as menarche, and the stoppage of menstrual cycle is menopause. ये चीज I don't think it's mentioned. No, it's not mentioned. I'm just saying on my speaking. I'm just saying it. Just note it down if you want. Now menopause मतलब वो होता है 45 to 50 years. Menopause मतलब जब menstrual cycle stop हो जाता है, मतलब after that time that woman can't reproduce. Women's का भी एक reproductive time होता है, reproductive phase बोलते हैं उसे. तो starting is known as menarche and stopping is known as menopause. और after menopause no woman can produces eggs. अगर egg produce नहीं होगा, sperm भी जाता है, फिर भी nothing happens because there is no egg. Fertilize ही नहीं होता, zygote ही नहीं produce होता. अगर zygote ही नहीं produce होता तो no baby will be there because the first cell of a baby is zygote. There are some terms which is in this chapter you have to remember, which we have also recalled in the reproduction in animals last chapter. That's why these chapters are consecutive because दोनों में बहुत ज़्यादा ठीक है. The process includes cyclic changes in the ovaries at the uterus both simultaneously. In the ovaries, an ovum develops and matures then released. मैंने सेम चीज बोला, जब मैच्योर के बाद रिलीज होता है यूटेरस, अगर कोई फर्टिलाइज नहीं करता है तो वो ब्लड के थ्रू फ्रॉम द वजाइना एग्जिट्स आउट. उसे हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब फर्स्ट टाइम होता है एक गर्ल में, उसे हम लोग बोलते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाता है इंडिया, दैट इज नोन एज मेनार्क. और स्टॉपेज बोलते हैं हम लोग मेनोपॉज. और इन केस ऑफ फीमेल्स देयर इज अ रिप्रोडक्टिव फेज, एक टाइम में एंड भी होता है. लेकिन फॉर द मेल्स इन केस देयर इज अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई मीन रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब जब तक एक मेल इज जिंदा है, जो इज अलाइव, he can reproduce, but एक कंडीशन है कि he have to fit. the fit होना चाहिए because it consumes a lot of energy. If he is not fit, that reproduction doesn't happen because reproduction increase requires a lot of energy of males. So अगर कोई फिट है, उसका एक 100 ईयर भी होगा, फिर भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. Now this is menstrual cycle. Now let me give you a quick recap which we have explained in the chapter. Hormones पढ़ा था. Hormones क्या है? Chemical messengers which is secreted by the endocrine gland. This is very easy chapter. Pituitary gland. The pituitary gland is situated in the brain and is called the master gland. Master endocrine gland भी बोल सकते हैं, या master gland भी ज्यादा easy है. Pituitary gland कहाँ पे situated है? कहाँ पे है? Brain में. So हम लोग master gland भी बोलते हैं. ये दो चीज याद रख लो. Pituitary gland is enough for class 8. Testosterone is the primary male sex hormone which is secreted from testes. ये चीज एक additional में बता रहा हूँ because it is important. It is secreted from testes and primary sex hormone. Now estrogen is secreted from ovaries and female sex hormone, estrogen and progesterone. Thyroid gland, it is क्या shaped? Butterfly shaped. कहाँ पे है? Throat में. क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन. ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड. नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल. स्टार्टिंग में बोलते हैं मेनार्क, स्टॉपेज में बोलते हैं मेनोपॉज. मेनोपॉज के बाद कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. मेनार्क के जब तक मेनार्क नहीं स्टार्ट होता, वो वुमन कैंट reproduce because there is no egg to fertilize. If the sperm enters also, no egg is there to reproduce. हम लोग कैसे होता है menstrual cycle? जब egg is not fertilized by an egg, it comes to the uterus and the blood comes out of the vagina. Now this was the topic we have read. We have also do the quick recap that it will help you. And this is it for the video. I think you have liked and consider subscribing for the videos. It gives me motivation. And
we will meet in the next video. Thank you very much.